क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर वक्त कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ उत्तेजक खोजते रहते हैं? हर बार जब आपका फोन बजता है, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, जब आप यूट्यूब पर एक और वीडियो देखते हैं, आपका दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामाइन। लेकिन रुकिए, डोपामाइन कोई खुशी का केमिकल नहीं है। थिबो म्यूरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स हमें बताती है कि डोपामाइन असल में उम्मीद का जाल है। ये आपको बार बार उस रिवॉर्ड की ओर खींचता है जो शायद कभी आता ही नहीं। आज का इंसान डोपामाइन का गुलाम बन चुका है। हर नोटिफिकेशन डोपामाइन स्पाइक करता है, हर स्क्रॉल डोपामाइन लूप को गहरा करता है। हर बार जब आप बोरिंग काम से बचते हैं, आप डोपामाइन की लत को और मजबूत करते हैं, और नतीजा आपका ध्यान बिखर जाता है, आपका फोकस खो जाता है। आप लॉन्ग टर्म गोल्स को भूलकर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। क्या आपको ये बातें पहचान में आती हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, काम करते करते बार बार सोशल मीडिया पर जाना, हर दिन प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करना, लेकिन दिन के अंत में खाली महसूस करना। अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मेंटल रीसेट बटन है। इस वीडियो में हम जानेंगे डोपामाइन असल में क्या है और ये कैसे आपकी सोच को हाईजैक करता है, कैसे आज की दुनिया आपको ओवर स्टिमुलेट करके आपकी प्रोडक्टिविटी छीन रही है। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है और कैसे ये आपके दिमाग को फिर से फोकस करना सिखाता है, कैसे आप 48 घंटे में अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उन्हें रोक सकते हैं, कैसे आप एक ऐसी रूटीन बना सकते हैं जो आपको क्लैरिटी, काल्मनेस और कंट्रोल दे। थिबो म्यूरिस के कहना है कि एक्साइटमेंट डजंट इक्वल फुलफिलमेंट। अगर आप डोपामाइन के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी भी सच्ची शांति नहीं पाएंगे। एक सवाल, आपकी सबसे बड़ी डोपामाइन एडिक्शन क्या है? क्या आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? लेकिन यूएससी पहले हमारे चैनल वायरल बुक समरी को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां डोपामाइन नहीं, दिशा हावी होगी, जहां उत्साह नहीं, संतुष्टि मिलेगा, जहां आप अपने दिमाग को फिर से अपना बना पाएंगे। थिबो म्यूरिस कहते हैं, डोपामाइन कोई खुशी का रसायन नहीं है, ये उम्मीद का रसायन है। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको किसी रिवॉर्ड की उम्मीद दिलाता है, लेकिन वो रिवॉर्ड हमेशा आता नहीं, और यही उम्मीद हमें बार बार उसी लूप में फंसा देती है। स्क्रॉल करो, चेक करो, बिंज करो, और फिर भी खाली महसूस करो। इस भाग में हम जानेंगे कि डोपामाइन असल में क्या है, ये कैसे काम करता है, और क्यों यह आज की सबसे बड़ी मानसिक चुनौती बन चुका है। डोपामाइन यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल मैसेंजर जो दिमाग में सिग्नल्स भेजता है। इसका काम है आपको किसी रिवॉर्ड की ओर मोटिवेट करना। यह आपको खुशी नहीं देता, बल्कि आपको उस खुशी की उम्मीद दिलाता है। एग्जाम्पल ऐसी समझे तू, जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप सोशल मीडिया पर लाइक या कमेंट की उम्मीद करते हैं, डोपामाइन स्पाइक होता है। जब आप जंक फूड खाने की सोचते हैं, डोपामाइन एक्टिव होता है। खाने से पहले ही AAB BAT है कि डोपामाइन का यह जाल कैसे काम करता है। हर बार जब आप कोई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्क्रोलिंग, गेमिंग, स्नैकिंग, डोपामाइन रिलीज होता है। ये रिलीज आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। फिर आपका दिमाग उसी स्टिमुलेशन को फिर से चाहता है और आप उसी लूप में फंस जाते हैं। AUR से उमारे में काई बदलाव असत्य है। ध्यान की कमी, लॉन्ग टर्म सोच का अभाव, बोरिंग टास्क से बचने की आदत, और अंत में असंतोष और बेचैनी। जब डोपामाइन बार बार रिलीज होता है तो आपका दिमाग सामान्य चीजों को डल मानने लगता है, जैसे पढ़ना, काम करना, सोचने की कोशिश करना, सब उबाऊ लगने लगता है। आप बार बार एक्साइटमेंट खोजते हैं, लेकिन फुलफिलमेंट कभी नहीं मिलता। हर दिन 3 बार खुद से पूछिए, अभी मैं किस चीज की उम्मीद कर रहा हूं? क्या ये उम्मीद डोपामाइन ड्राइवन है या सच में जरूरी है? क्या मैं इस अर्ज को ऑब्जर्व कर सकता हूं बिना उस पर एक्शन लिए? फिर लिखिए, मैं अपनी डोपामाइन ड्राइवन सोच को पहचान रहा हूं, मैं अपने ध्यान को रिक्लेम कर रहा हूं। कैयोंग की डोपामाइन खुशी नहीं देता, यह सिर्फ उम्मीद जगाता है।
बार बार स्टिमुलेशन से आपका ध्यान और सोच कमजोर हो जाती है। डोपामिन डिटॉक्स का पहला कदम है इस केमिकल को समझना और ऑब्जर्व करना। अवेयरनेस ही पहला इलाज है। हर नोटिफिकेशन एक जाल है, हर स्क्रोल एक एडिक्शन। थिबो म्यूरिस कहते हैं, आज की दुनिया आपके डोपामिन सिस्टम को हाईजैक करने के लिए डिजाइन की गई है। हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या जंक फूड खाते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। लेकिन यह खुशी नहीं देता, यह आपको एक और बार उस स्टिमुलेशन की ओर खींचता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आज की डिजिटल दुनिया ने हमें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां हम हर पल कुछ एक्साइटिंग खोजते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे हैं। ओवर स्टिमुलेशन क्या है? जब आप लगातार हाई डोपामिन एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, स्नैकिंग, तो आपका दिमाग अत्यधिक उत्तेजना की आदत डाल लेता है। इसका नतीजा, साधारण काम उबाऊ लगने लगते हैं, ध्यान कमजोर हो जाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स इरेलेवेंट लगने लगते हैं। ओवर स्टिमुलेशन के लक्षण: हर 5 मिनट में फोन चेक करना, काम करते करते बार बार यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलना, बोरिंग टास्क से बचने की आदत, हर समय कुछ एक्साइटिंग करने की क्रेविंग, दिन के अंत में थकावट और गिल्ट। जिसकी वजह है ऐसी। डोपामिन एंटिसिपेशन पर काम करता है। आपको लगता है कि अगला स्क्रोल, अगला वीडियो, अगला बाइट आपको खुशी देगा, लेकिन वो खुशी टेम्पोरेरी होती है और फिर आपका दिमाग उसी स्टिमुलेशन को फिर से चाहता है। इस बार और ज्यादा थिबो म्यूरिस का मानना है की एक्साइटमेंट डजंट इक्वल फुलफिलमेंट। ओवर स्टिमुलेशन आपको बिजी रखता है, लेकिन कभी भी आपको गहराई नहीं देता। अब पेश है एक ऐसा भाग जो एएपी को डोपामिन ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करेगा, ताकि एएपी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस को समझ सके और उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठा सके। थिबो म्यूरिस कहते हैं, आपका ध्यान तब तक आपका नहीं है जब तक आप नहीं जानते कि उसे कौन चुरा रहा है। हम सब डोपामाइन ड्राइवन आदतों में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हर बार जब आप बोर होते हैं, थके होते हैं या टाल मटोल करते हैं, आपका दिमाग आपको उसी स्टिमुलेशन की ओर खींचता है जो डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन ट्रिगर क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है। ये वो चीजें हैं जो आपको बार बार करने का मन करता है, इवन जब आप जानते हैं कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे बार बार फोन चेक करना, इंस्टाग्राम पर एंडलेस स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर एक और वीडियो देखना, बिना भूख के स्नैक्स खाना, मोटिवेशनल वीडियोस बिंज करना। जब मैं बोर होता हूं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं? कौन सी आदतें मुझे शॉर्ट टर्म खुशी देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म गिल्ट? क्या मैं किसी एक्टिविटी को बार बार करता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसान है? फिर लिखिए, मैं अपनी डोपामाइन ड्राइवन आदतों को पहचान रहा हूं। मैं अपने ध्यान को रिक्लेम करने की दिशा में पहला कदम उठा रहा हूं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम। जब तक आप नहीं जानते कि आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप कभी भी फोकस नहीं पा सकते। बुरी आदतों को आसान मत बनाओ, उन्हें मुश्किल बना दो। थिबो म्यूरिस कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत छूट जाए तो उसे करना मुश्किल बना दीजिए। हमारी डोपामिन ड्रिवन आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे बहुत आसान हैं। बस एक क्लिक, एक स्वाइप, एक स्नैक और डोपामाइन का स्पाइक तैयार। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करके अपनी बुरी आदतों में फ्रिक्शन जोड़ सकते हैं, ताकि आप इंपल्सिव डिसीजन से बच सकें और अपने ध्यान को बचा सकें। AAPSOCH RHE होगेकी। ये फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन यानी किसी आदत को करने में रुकावट या कठिनाई पैदा करना। जितना ज्यादा फ्रिक्शन, उतना कम इंपल्सिव बिहेवियर। जैसे अगर इंस्टाग्राम फोन में नहीं है तो आप उसे खोलने से पहले सोचेंगे। अगर जंक फूड घर में नहीं है तो आप उसे खाने से पहले रुकेंगे। फ्रिक्शन जोड़ने के तरीके: डिजिटल फ्रिक्शन, सोशल मीडिया एप्स को डिलीट करें, फोन को दूसरे कमरे में रखें, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें, नोटिफिकेशन बंद करें। फूड फ्रिक्शन, घर में प्रोसेस्ड स्नैक्स न रखें, हेल्थी ऑप्शंस को एक्सेसिबल बनाएं, खाने से पहले 5 मिनट रुकें और सोचें, क्या ये क्रेविंग है या भूख?
एंटरटेनमेंट फ्रिक्शन। यूट्यूब या नेटफ्लिक्स को लॉग आउट रखें, टाइमर सेट करें, सिर्फ 30 मिनट। वॉच लेटर में डालें, तुरंत न देखें। हर दिन 10 मिनट निकालिए और लिखिए, 1, मेरी सबसे इंपल्सिव आदत क्या है? 2, मैं उसमें फ्रिक्शन कैसे जोड़ सकता हूं? 3, क्या मैं उस फ्रिक्शन को आज से लागू कर सकता हूं? फिर लिखिए, मैं अपनी एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कर रहा हूं। मैं डिस्ट्रैक्शंस को मुश्किल बना रहा हूं और फोकस को आसान। कायोकी, आपका दिमाग तब तक इंपल्सिव रहेगा जब तक आप उसे रोकने के लिए रुकावटें नहीं बनाएंगे। फ्रिक्शन ही वो ब्रेक है जो आपको इंपल्सिव लूप से बाहर निकालता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, अगर आप दिन की शुरुआत डोपामिन से करते हैं तो पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में बीतता है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, और यहीं से डोपामिन का पहला स्पाइक होता है। आपका दिमाग उस स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है और फिर पूरे दिन उसी एक्साइटमेंट की तलाश करता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक लो स्टिमुलेशन सुबह की शुरुआत आपके ध्यान, ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकती है। सुबह का डोपामाइन स्पाइक हमारे लिए क्यों खतरनाक होता है? सुबह का समय आपके दिमाग की सबसे शांत अवस्था होती है। अगर आप इस समय डोपामिन हेवी एक्टिविटीज करते हैं तो आपका दिमाग हाई स्टिमुलेशन की आदत डाल लेता है। नतीजा, साधारण काम उबाऊ लगते हैं, ध्यान भटकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स इररिलेवेंट लगते हैं। अगर आप सुबह की शुरुआत लो स्टिमुलेशन से करते हैं तो आपका दिमाग दिन भर शांत और फोकस्ड रहता है। या एसके कियूए, हर सुबह 30 मिनट का समय निकालिए। 10 मिनट सांसों पर ध्यान दीजिए, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, 10 मिनट प्रकृति में चलिए या स्ट्रेचिंग कीजिए। फिर लिखिए, मैं अपने दिन की शुरुआत शांति और स्पष्टता से कर रहा हूं। मैं डोपामिन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन से दूर हूं। कायोंकी, सुबह की शुरुआत डोपामिन से नहीं, डायरेक्शन से होनी चाहिए। अगर आप सुबह शांत रहते हैं तो ब्रह्मांड आपको क्लैरिटी देता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, अगर आप डोपामाइन के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एक ब्रेक लेना होगा, एक ऐसा ब्रेक जो आपके दिमाग को फिर से रीसेट कर सके। इस डिटॉक्स का मकसद डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे एक स्वस्थ स्तर पर लाना है ताकि साधारण काम फिर से आनंददायक लगे। इस भाग में हम जानेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के 3 प्रकार और एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ 48 घंटे का ब्रेक आपकी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को बदल सकता है। राहुल एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था। हर दिन मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स में उलझा रहता। वो खुद को बिजी समझता था, लेकिन अंदर से थका हुआ और खाली महसूस करता था। एक दिन उसने थिबो म्यूरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स पढ़ी। उसने फैसला किया 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स करेगा। उसने फोन बंद किया, सोशल मीडिया से लॉग आउट किया, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाया, कोई वीडियो नहीं देखा, सिर्फ जर्नलिंग, ध्यान और कॉन्टेम्पलेटिव वॉक्स की। पहले दिन बेचैनी हुई, दूसरे दिन शांति आई, तीसरे दिन क्लैरिटी मिली। उसने महसूस किया, जब आप ओवर स्टिमुलेशन से दूर जाते हैं तो आप खुद के पास लौटते हैं। क्या आप तैयार हैं उस लूप को तोड़ने के लिए जिसमें आप बार बार एक्साइटमेंट ढूंढते हैं लेकिन फुलफिलमेंट नहीं पाते? तो दोस्तों, आपने आज सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आपने एक मानसिक क्रांति की शुरुआत की है। थिबो म्यूरिस की डोपामाइन डिटॉक्स ने हमें सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उस अंदरूनी क्रेविंग से है जो हर पल हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। अब आप जानते हैं, डोपामाइन खुशी नहीं देता, ये उम्मीद का जाल है। हर स्क्रोल, हर नोटिफिकेशन आपकी ऊर्जा चुरा रहा है। डिटॉक्स कोई सजा नहीं, ये एक उपहार है। और सबसे जरूरी बात, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। नीचे कमेंट करके बताइए, आप आज से कौन सी डोपामाइन हैबिट छोड़ने वाले हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो हर दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहा है लेकिन हार मान चुका है। सब्सक्राइब कीजिए
ताकि अगली बार हम मिलें किसी और किताब की ऐसी ही गहराई में उतरने के लिए।